नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। इस वक्त हमारी टीम पहुंची है वार्ड संख्या 35 में। सिवान नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 35 में हमारी टीम पहुंच चुकी है और यहां पे जो वर्तमान की बात करेंगे, जो हालात है, जो स्थिति है कई ऐसे क्षेत्र में, लेकिन इस क्षेत्र की बात करें, यहाँ पे विकास हुआ है, यहाँ पे काम हुआ है। आज हम जिस शख्स से बात करने वाले हैं, इन्होंने 21 तारीख को अपना नॉमिनेशन कर चुके हैं। मंसूर जी, यानी कि मंसूर जी इनका नाम है, लेकिन मंसूर आलम इनको कागजी नाम है। तो कहने का मतलब है कि जो निवर्तमान में वार्ड पार्षद के रूप में इनकी धर्म पत्नी थी सुफिया खातून जी, और समाज के लिए, अपने जनता के लिए, अपने परिवार के लिए इन्होंने कुछ बेहतर काम किया है। उन सभी मुद्दे पे हम बात करेंगे और इस क्रम में अभी ये प्रत्याशी के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट किए हैं और प्रस्तुत किए हैं। बात करेंगे कि जिस तरह से रोस्टर आया हुआ है, सामान्य सीट है, तो उस जगह से इन्होंने अपने आप को प्रस्तुत करते हुए नॉमिनेशन किया और आज हमारे टीम के सामने अपने बातों को, अपने विचारों को और अपने विकासों के बारे में बताएंगे। आइए बात करते हैं। स्वागत है सर हमारे चैनल पे, प्राइम न्यूज इंडिया पे। जी जी। मेरी पत्नी थी वार्ड नंबर 29 का पुराना। वार्ड नंबर 29 था पहले वार्ड नंबर अब 35 हो गया। 35 हो गया है जी। और लगभग वार्ड नंबर 29 में रोड, नाला, लाइट या कार्ड हो, राशन कार्ड हो, विधवा पेंशन हो, ये सब के प्रोग्रेस किए हैं। हर आदमी का बात सुने, हर कुछ, माने ऐसा कोई जनता हमसे नाराज नहीं है, नहीं जनता कह सकती है कि हमने विकास नहीं किया। पुराना वार्ड नंबर 35 है, अभी जो नया हुआ है वार्ड नंबर 29 जो पुराना था, उस वार्ड में जाकर एक एक व्यक्ति से आप पूछ सकते हैं और आके खुद को देख सकते हैं कि हमने विकास किए हैं और विकास किए हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद हमको अगर नहीं किए हों तो आप जैसे दिल करे हमसे कह सकते हैं कि हाँ यहाँ नहीं हुआ है, चाहे ये हुआ है, चाहे वो। इसलिए कि मैं अपने जनता से 1 बजे रात को, 2 बजे रात को, 12 बजे रात को हर टाइम जुटे हुए हैं। एक फोन आता था, उनके दरवाजे पर हम पहुंच जाते थे, जो समस्या था वो समस्या को हल करते थे। चलिए देखिए, जैसे कि मंसूर आलम जी, इनका कहना है कि अपने वार्ड में इनके द्वारा बेहतर काम हुआ है, शिक्षा पे, नाला नाली पे, रोजगार पे, और जो व्यवस्था होना चाहिए वो व्यवस्था हुए है। लेकिन सर एक सवाल है कि जिस तरह से हर प्रत्याशी कह रहे हैं कि हम इस क्रम में आ रहे हैं और कह रहे हैं कि कहीं काम नहीं हुआ है, आपके ऊपर बहुत सारे आरोप लगा रहे लोग कि मंसूर जी वहाँ के वार्ड कमिश्नर हैं तो बेहतर काम नहीं होगा, क्योंकि आपके वार्ड से कई ऐसे प्रतिनिधि प्रत्याशी आ रहे हैं। तो उसके जवाब में क्या कहिएगा? मैं उसके जवाब में ये कहूँगा कि हर जगह 2-4 आदमी ऐसे होते हैं जो बुराई करते हैं, लेकिन उनकी बात की हम बुरा नहीं मानते हैं। अगर उनको तकलीफ है या अगर नहीं हुआ है, वो हमसे कहें, हम कसूरवार हैं कि हम नहीं किए हैं, वो बता दें हमको कि कहाँ काम नहीं किए हैं। हर वोटर से, यानी हर मैंने अपने जितने मेरे वोटर हैं, चाहे जितने जनता है मेरे वार्ड के, सारे वार्ड से जनता से जुटे हुए हैं। उसमें होता है कि 2-4 आदमी ऐसा होता है जो बुराई करते हैं, तकलीफ होता है। यही होता है कि हमें ये खराबी हो या ये अच्छाई हो कि कहीं कोई मामला होता है तो जो सच होता है वो बोलते हैं, अगले को कड़वा लगता है। अच्छा ये बताइए कि जो पहले आपका वार्ड था 29 था, अब 35 हुआ है, तो 35 कहाँ से विस्तार हुआ है? 35 हुआ है, वही जो पहले 29 वार्ड में जितना क्षेत्र था वही तब्दील हो गया है 35 में, कि कुछ वार्ड जुड़े हुए हैं या कुछ कटे हुए कुछ एरिया? ये वार्ड नंबर 26 था, उसको वो पूरा लाकर जोड़ दिया है 29 में, और उसी को वो एक वार्ड बना दिया है 35। कहाँ से? ये हुआ है गुलजार बाजार से लेके कलकत्ता बिरयानी हाउस तक, और ये पुराना किला मोड़ से होते हुए और आपको ये जो
बर है दक्षिण टोला वाला, हाँ। वहाँ तक ये, और उसके सीधा जो चारमुखी है, हाँ। विशाल बेगा वार्ड के एक दक्षिण टोला तरफ जाता है, हाँ। एक विशाल बेगा वार्ड के तरफ जाता है, हाँ। एक गुलजार बाजार की तरफ जाता है, हाँ। और एक स्थान के तरफ आता है। अच्छा, गुलजार बाजार मतलब सब ये फल मंडी वाला फल मंडी वाला 35 में आ चुका है जी, 35 में तो आ ये चुका है। बताइए कि जैसे कि शहर का जो स्थिति रहा है 5 सालों में, यहाँ पे देखा जाता है कि भ्रष्टाचारियों ने, यानी कि बहुत, हम नहीं कर रहे, हमारे जो बहुत सारे जो आप लोग जैसे वार्ड कमिश्नर है, कोई नया नेता है, या लोग बोलते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है सिवान में। जिस तरह से सिवान की जो हालात अभी देखी जा रही है, पानी थोड़ा आ रहा है तो रोड पे पानी बह रहा है, नाला का पानी रोड पे आ जा रहा है, और लोगों को समस्या हो रहा है आने जाने में, कूड़ा कचरा का ढेर लगा हुआ है, नाला आने का मतलब हर जगह समस्या है। इस पे क्या राय है आपका? आपके क्षेत्र में इतना मतलब आप कह रहे हैं कि काम हुआ है, तो कहीं ना कहीं हम अभी आए हैं शुक्ला टोली जो है, वहाँ पे पानी का समस्या दिख रहा है, रोड पे लोगों को आने जाने में दिक्कत है, इस पे क्या कहेंगे? टोली वाला वार्ड तो खैर हम लोगों में नहीं आता है, हाँ। लेकिन रहा पानी का समस्या, हाँ। जो ये आप पुराना किला मोड़ पर महिंद्रा एजेंसी के पास एक पुल है, हाँ। ये पुल एकदम जाम हो चुका है, हाँ। और इसके लिए आवेदन हम कम से कम 2-3 टोली के दिए गया, हाँ। जब तक बोट खत्म हो गया हाँ। तो ये सफाई हो नहीं पाया। हाँ। लेकिन इंशाल्लाह अगर ऊपर वाला चाहेंगे तो ये बोर्ड आ रहा है, अगर हम आ गए तो पुराना किला का निकास के लिए, पानी निकास के लिए इसका काम करेंगे। और यही मेरा मुद्दा है। हाँ। पुराना किला में हर जगह हम रोड बना चुके हैं, हाँ। नाली बना चुके हैं, हाँ। और यही मेरा मुद्दा है कि ये पुल का सफाई हो और नाला का निकास हो। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि सरकार का जो पहल आया हुआ है, जनता को अब चुनना है कमिश्नर, यानी कि वार्ड कमिश्नर को, और चेयरमैन को और उप चेयरमैन को, यानी कि जो जनता वोट करेगी 3 लाइन में वोट करेगी, वार्ड को भी करेगी, चेयरमैन को भी करेगी और उप चेयरमैन को भी करेगी। पहले ये सिस्टम नहीं था, तो जनता के हाथों में, जनता के हक में ये लड़ाई के मैदान में उतर चुकी है, जनता ही की लड़ाई है माननीय तरीके से। तो क्या लगता है कि इस क्षेत्र में आप तो चुनाव अगर जीत जाते हैं तो चेयरमैन और उप चेयरमैन के लिए आपके क्षेत्र में कुछ काम करवाएंगे, कैसे कराएंगे, उनसे क्या अपील करेंगे? देखिए, सबसे पहले अगर कोई भी चेयरमैन आ रहा तो ईमानदार आना चाहिए। अगर वो ईमानदार आता है तो काज करेगा, और अगर बेईमान आता है तो फिर तो दिक्कत है। तो कहने का मतलब जब वार्ड कमिश्नर फंड आता है तो चेयरमैन के फंड से भी काम होता है कि केवल वार्ड कमिश्नर के फंड से काम होता है? देखिए, ये क्योंकि ये सभी लोग कह रहे हैं, जितने चेयरमैन प्रत्याशी आ रहे हैं कह रहे हैं कि हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। तो जो 45 वार्ड के जो मेंबर बने हैं, मतलब जुट रहे हैं, तो 45 वार्ड आएंगे ना, 45 वार्ड, एक उपाध्यक्ष, एक अध्यक्ष, 47 आदमी आएंगे। तो 47 आदमी सिवान का नक्शा बनाने में अहम भूमिका निभा सकता है। हम तो यही कहेंगे, कोई भी चेयरमैन आए, हाँ। कोई भी चेयरमैन आए, लेकिन सिवान के लिए जब तक मास्टर प्लान नहीं करेगा, हाँ। तब तक सिवान का मामला हल हो ही नहीं सकता है, और किसी भी हाल में नहीं हो सकता है। इसलिए कि वो जितना कोशिश कर ले, हाँ। नाले के लिए या रोड के लिए, हाँ। अब जो भी होता है चेयरमैन द्वारा और बड़े बाबू साहब लोगों के द्वारा होता है। और रहा बात की वार्ड पार्षद के, ना खाते में एक पैसा आता है, हाँ। ना कितना का टेंडर हुआ, ये वही लोग जानते हैं और ठेकेदार जानते हैं। हम लोग सिर्फ खड़े होके काम करा सकते हैं कि अच्छा काम हो, हाँ। हम लोग यही कर सकते हैं। हाँ। अब रहा बात की वार्ड नंबर 35 जो जाके सटा हुआ है, वहाँ के हम गए थे, 2-3 दिन गए हैं हम, और जाने के बाद वहाँ के हालात हम जो देखे हैं, ना नाला का ठीक है, ना रोड का ठीक है, लोग वहाँ का रो रहा अच्छा, है। एक चीज ये मतलब जैसे कि धारणा हो गया है, देखा जा रहा है कि युवा लोग पहले राजनीति में नहीं आते थे, और ये राजनीतिक तरीके से माने कोई बड़ा राजनीति नहीं है, वार्ड का चुनाव जो लड़ रहे लोग, तो फिर अपना जीवन में इन लोगों का महत्व क्या है कि अपना जैसे कमाई के लेकर उनके जरिए क्या होगा कि फिर जो वार्ड कमिश्नर आते हैं, महीना भी तो शायद कम मिलता है, तो पैसा इसमें मतलब नहीं है। फिर लोग बोले हम समाज सेवा, तो कितने समाज सेवा इस दुनिया में बनते जाएंगे जी? ये मतलब सवाल एक कायम है कि वार्ड कमिश्नर से चाहे कोई भी चुनाव हो रहा है, उस मैदान में युवा लोग आ रहे हैं, तो लोगों को लालच आ गया कि पैसा इसमें है, लोग पैसा बचा सकते हैं, कमीशन है,
और एक फंड आता है, फंड के हिसाब से को लोग बचा लेते हैं। ये कहने गई एक बड़ी मतलब सोचने वाली बात है। इस पर क्या आप कह रहे हैं, क्योंकि आप रह चुके हैं, आपकी पत्नी रही है, लेकिन निवेदक तो आप ही रहे हैं और सारा कार्यपालिका संभाले आप ही हैं। तो हमें लगता है कि अब जीवन में उस माध्यम से वार्ड रहे हैं तो कुछ तो किए होंगे अपने लिए या नहीं किए हैं, या आपका धरना क्या है, आपका काम करने का, जो चुनाव लड़ने का, कमाने का धरना है कि समाज सेवा का धरना है, या मतलब कुछ अलग मतलब मनोभीति है कि भाई ये हमारे लिए जरूरी है, हमारे समाज को नहीं, हम नहीं कमाए लेकिन समाज को आगे बढ़ाना है। हम ऐसा एक वार्ड पार्षद हैं जो हम अपने जेब से लगाकर काम कराए हैं। और पुराना किला का जनता गवाह में है, वार्ड नंबर 29 जो पुराना वार्ड था वो गवाह में है कि हमने ऐसा वार्ड पार्षद, माने हम तो अपने आप को अकेले ही समझेंगे कि ऐसे वार्ड पार्षद है कि हमने अपने जेब से लगा के रोड के काम करते हैं, कार्यकाल करते हैं। किसी का शादी ब्याह होता है वहाँ जो भी हमसे होता है वो करते हैं। किसी का कोई मुसीबत होता है डॉक्टर के पास या दवा इलाज जो भी होता है वो हम करते हैं, या अपने वार्ड का हो या दूसरे का वार्ड का हो, चाहे किसी भी वार्ड का हो, हम करते हैं। और मेरे बारे में लगभग जो जानता है वो बहुत अच्छे से जानता है। और ये भी हम कहेंगे कि जो भी हमको अगर वोट देता है, जो भी हमारा समर्थन करता है, वो उस बंदे से हम जरूर कहेंगे, उस भाई से कहेंगे, उस बहन से कहेंगे, उस माता से कहेंगे कि मेरे बारे में वो जान लें, समझ लें, तब हमको वोट करें। इसलिए कि वोट बहुत कीमती है और 5 साल के बाद फिर उनको मौका आएगा। अच्छा, जो भी हुआ, लेकिन चलते चलते एक बात करना चाहेंगे कि आप सिवान शहर की आवाम से और उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? कुछ आपने मैनिफेस्टो तैयार किया है जनता के लिए ताकि जनता आपको समझ सके और आपको आगे चुनाव मैदान में बेहतर बना सके? हमने अगर कोई भी चेयरमैन आता है जो भी है उनसे एक पर्सनल मीटिंग किया जाएगा और मीटिंग करके इस बात को जरूर रखा जाएगा कि मास्टर प्लान सिवान के लिए वो लिख के पटना भेजा जाएगा, चाहे मुख्यमंत्री साहब से मिला जाएगा और उसी आधार पर काम किया जाएगा। अमराबाद की जनता से हम ये अपील करेंगे, जरूर अपने वार्ड नंबर 35 के जनता से हम अपील करेंगे कि आप हमारे समर्थन कीजिए। सफाई के लिए या नाला हो या रोड हो या कोई समस्या हो, छोटा मोटा जो भी हमसे हो सके, जितना हो सके हम कार्यकाल करेंगे। चलिए, आपने परिचय बता दीजिए। मेरा नाम मंसूर आलम, वार्ड नंबर 35। आपका नॉमिनेशन हो चुका है? हमारा नॉमिनेशन 21 तारीख में हो चुका है। और आप जब आपका चुनाव चिन्ह मिल जाए? मेरा जब भी चुनाव चिन्ह मिल जाए करीब करीब। लेकिन आप सर्वे कर रहे हैं, आप जनता से बीच जा रहे हैं? अब जनता के बीच आ रहे हैं, सुन रहे हैं। हाँ, जनता के दुख सुख ये सुन रहे हैं और सुनते रहेंगे, सुनते भी है और सुनते भी रहेंगे, सुन भी रहे हैं। चलिए, धन्यवाद। तो ये रहे हमारे साथ जुड़े हुए थे वो शख्स जो अपने समाज के लिए, अपने जनता के लिए, अपने क्षेत्र के लिए बेहतर काम किया है। और कहा जाए कि इस क्षेत्र में इनकी धर्मपत्नी और ये मिलकर चुनाव लड़े थे, जीते थे 2017 से 2022 के क्रम में। और बात करेंगे कि इस 2022 में ये खुद प्रत्याशी हुए हैं। पहले इनकी पत्नी प्रत्याशी थी, लेकिन अब ये खुद प्रत्याशी हुए हैं और इनका हक अब इनके हाथों में चला गया है। जनता का हक इनके हाथों में गया है, लेकिन इनका हक जनता के हाथ में जाएगा जब ये चुनाव जीत के आएंगे। और ये अपना नॉमिनेशन कर चुके हैं, यानी कि नामांकन कर चुके हैं और एसडीओ कोर्ट में 21 तारीख को, और क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। इनके द्वारा कहा गया कि तमाम ऐसे मुद्दे पे, तमाम ऐसी गतिविधियों पे हमने काम किया है, आने वाले कल में इसे बहुत बेहतर काम करेंगे। और जो सीवान से चेयरमैन उप चेयरमैन बन के आते हैं उनसे भी मीटिंग होगी और हम लोग सीवान का एक मास्टर प्लान बनाएंगे जिसमें सीवान का जो सबसे बड़ा समस्या दिख रहा है जल जमाव का। सीवान में हर एक कोने पे जल जमाव काफ़ी समस्या दिख रहा है। इस समस्या को दूर करने के लिए एक बड़ा प्लान करेंगे। अब देखते हैं कि बड़ा प्लान क्या होगा चुनाव जीतने के बाद से। तो हम चाहेंगे कि अपना वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें